दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी का पहला दौरा इटली का था। अब लोग तो पता नहीं क्या क्या चुटकी ले रहे हैं सरकारी दौरे के पीछे, क्या क्या लोग करते हैं, हमें क्या मालूम। पहले आप हमारी मेहनत को सारे के सारे गोदी मीडिया वाले गाली देते थे कि राहुल गांधी पार्ट टाइम। राहुल गांधी वही है। राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा की, राहुल गांधी ने 7000 किलोमीटर की यात्रा बस से की, आधी पैदल करी। पुलिस कह रही है कि साहब बाबा मिल नहीं रहा है, एएनआई को और पूरी मीडिया को बाबा भर भर के उपलब्ध है। आज की डेट में पुलिस को बंद कर दो बाबा की, मीडिया को पुलिस की जिम्मेवारी दे दो। गए थे निजी काम से 11 स्मगलर, 11 गुजराती। तमिलनाडु में जिस दिन ये बात हुई, राहुल गांधी जी ने तुरंत दुख जताया, एम के स्टालिन साहब से बात की, अगले दिन मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार हो गया था। तो राहुल गांधी जी जब राजस्थान में 2 घटनाएं हुई थी तो राहुल गांधी जी ही नहीं, प्रियंका गांधी जी भी वहां गई थी, जबकि अपनी ही सरकार थी। तो हम लोग ये सब अपराध में मेरी और तेरी भाजपा की तरीके से, भाजपा के साथियों की तरीके से नहीं करते, और इसी वजह से हम इसको गोदी मीडिया कहते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हो, चाहे दूसरे मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हो। हर्षवर्धन जी जिस विचारधारा को मानते हैं, मैं चुनौती देकर के कहता हूं, वो विचारधारा क्यों बाबा के खिलाफ नहीं एफआईआर कर रही? क्या हमारे कहने का इंतजार कर रही है? ये राहुल गांधी ने अचानक ये फैसला क्यों कर लिया कि नतीजे आने के बाद भी छुट्टी नहीं लेनी है, अब घूमना है। रायबरेली जाने वाले हैं, मणिपुर, असम, फिर अभी हाथरस पहुंच गए थे, उससे पहले मैंने बताया राजकोट, फिर दिल्ली, हाथरस, अलीगढ़, फिर उससे पहले ये क्या है, क्या स्ट्रेटजी, क्या है, रणनीति क्या है सुरेंद्र राजपूत? मैं 2-3 चीजें कहता हूं। सरदार आरपी सिंह जी बैठे हुए, मुझे घटना याद आ गई। हम और आरपी सिंह जी और आप ही तीनों लोग बैठे हुए थे और इन्होंने चुनौती देकर के कहा था मुझे कि 4 तारीख को नतीजे आने के बाद श्री राहुल गांधी जी जो है वो इटली चले जाएंगे, छुट्टी मनाने चले जाएंगे। अब राहुल गांधी जी तो लगातार देश की जनता जनार्दन की समस्याओं को उठाने के लिए कभी लोको पायलट के बीच में, कभी मजदूरों के बीच में है, कभी किसानों के बीच में है, कभी मणिपुर के बीच में है, कभी अपनी कंस्टिट्यूएंसी के बीच में है, वो लगातार है। लेकिन दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी का पहला दौरा इटली का था। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। दूसरा दौरा उनका आज रूस का है, आप जान लीजिए। हम तो नहीं गए, अब मोदी जी चले गए, करने क्या गए थे ये दौरा था। अरे सर एक मिनट मानक भाई, आप हंसने भी मत दीजिए, है ना। अब लोग तो पता नहीं क्या क्या चुटकी ले रहे हैं सरकारी दौरे के पीछे, क्या क्या लोग करते हैं, हमें क्या मालूम। अगर राहुल गांधी जी जाते थे तो भी अपनी नानी जी से ही मिलने जाते थे ना, तो क्या क्या कहा जाता था हमको। तो सच बात यह है कि सरदार आरपी सिंह आज क्या नाम सार्वजनिक रूप से कहे कि वो गलत थे। जहां राहुल गांधी जी को ये लोग कह रहे थे जाने के लिए, वहां पर नरेंद्र मोदी गए, और वो भी अनावश्यक रूप से, आवश्यक रूप से नहीं, क्योंकि G7 के परमानेंट मेंबर भारत नहीं है। उसके किसी भी घोषणा में वो शामिल नहीं थे, उसमें किसी भी घोषणा में किसी भी सेशन को उन्होंने संबोधित नहीं किया। ये मतलब क्या साफ साफ है एकदम। और इस पर मैं विदेश नीति पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता, दौरा सफल रहा, मैं उसकी बात नहीं, लेकिन मैं सिर्फ इतना खाली कहना चाहता हूं आपसे कि ये जो सरदार आरपी सिंह और पूरी भाजपा लगातार कह रही थी कि चुनाव के बाद राहुल गांधी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, आज की डेट में तो नरेंद्र मोदी जी पार्ट टाइम नहीं, संविदा पे रखे हुए पॉलिटिशियन लग रहे हैं हमको। बाकायदा एनडीए के घटक दलों ने उनको संविदा पे रखा हुआ है कि भैया ठीक काम करोगे तो तुम्हें रखेंगे। अगर वो कह रहे होंगे क्या नाम चंद्रबाबू नायडू भी, और ये जो अपने पवन भी, पवन जो उनके कल्याण हैं वो भी, और नीतीश कुमार जी भी, और ये चिराग पासवान भी, कि तुम संविदा पे हो मोदी जी, अगर सही काम करोगे तो रखा जाएगा, रूस भेजा जाएगा, और अगर गलत काम करोगे तो आपको भी नानी घर भेज दिया जाएगा। तो आज की डेट में राहुल गांधी तो पूरे देश में घूम घूम करके, गांव गांव जा रहे हैं, पांव पांव जा रहे हैं, नगर नगर जा रहे हैं, डगर डगर जा रहे हैं, जनता की समस्या से वाबस्ता हो रहे हैं, नीट के विद्यार्थियों से मिल रहे हैं, नीट को लेकर के बहुत सीरियस नोट पर देश के भविष्य को बचाने की बात कर रहे हैं, लोको पायलट्स की बात कर रहे हैं, मणिपुर में जा रहे हैं, मणिपुर में 3-0 हो चुका है। राहुल गांधी जी 3 बार मणिपुर जा चुके हैं, और प्रधानमंत्री जी को अभी तक समझ नहीं आई कि मणिपुर में हो क्या रहा है, क्योंकि वो अभी तक गए नहीं हैं। तो अगर वो जनता के बीच में जाते हैं तब भी प्रश्न, और जनता के बीच में नहीं जाते तो कहते हैं नानी घर चले गए। अब राहुल जी की नानी घर प्रधानमंत्री गए थे, ये बतावें ये क्या करने गए थे। अच्छा, अब आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। एक तो आपने कहा कि प्रधानमंत्री को संविदा पे रखा है उनके घटक दलों ने, एनडीए के घटक दलों ने, उन लोगों ने तो कुछ कहा नहीं है कि हमने संविदा पे रखा है, कॉन्ट्रैक्ट पे रखा है। आपको कहां से पता चल गया कोई कॉन्ट्रैक्ट पे रखा हुआ है, बताइए। वो तो सब खुश है, एनडीए में परिवार बढ़िया चल रहा है उनका। अरे जब तक देखिए, जब तक सामने बात नहीं आती है ना मानक भाई, तब तक सब अच्छा चल रहा होता है। अच्छा, और जिसके घटक दलों में सब अच्छा चल रहा होता है,
तो याद रखिएगा वहां सब गड़बड़ होता है। जब किसी नेता को चेंज करना होता है कि नहीं नहीं हमारे यहां कोई भी वो नहीं है, टूट नहीं है, हमारी सारी अच्छी बातें हो रही हैं, हमारे घटक दल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोई मतभेद नहीं है, जब ये राजनीतिक बयानबाजी आती है चलिए ठीक है। अब ये बताइए और ईमानदारी से मान लीजिए ना कि जो रिलक्टेंट पॉलिटिशियन की छवि थी राहुल गांधी की, वो धोने के लिए उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसके बाद अब वो छुट्टी वुट्टी लेने के बजाय अभी भी उसी काम में लगे हुए हैं। उनको पता चल गया मेहनत से ही जीत मिलती है। अच्छा, जो 99 सीटें हुई हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान राहुल गांधी की इस छवि में सुधार आने का है। मान लीजिए फॉर्मूला मिल गया आपको, इसीलिए अब वो छुट्टी नहीं ले रहे हो, काम में लगे हुए हैं। नहीं तो आप नहीं मैं तो मानक भाई बिल्कुल इस चीज को मानने में कहां कोई दिक्कत है कि मेहनत का आज की डेट में मानक गुप्ता क्यों हिंदुस्तान भर में जाने जाते हैं, क्योंकि हर रोज शाम को 5 बजे, चाहे वो इंग्लैंड में हूं, चाहे वो छिंदवाड़ा में हूं, चाहे वो लखनऊ में हूं, शाम के 5 बजे का शो मानक गुप्ता करते हैं ना, चाहे बिहार में हूं, क्योंकि लोगों को पता है कि मानक गुप्ता मेहनती हैं। तो मेहनत का कोई वो नहीं। मैं तो ये कहता हूं कि अब नरेंद्र मोदी जी को चाहिए कि कम से कम उनकी 240 सीटें आई है, वो भी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पैदल यात्रा कर ले, और न कन्याकुमारी से कश्मीर तक की करे तो आधी है कर ले। एक बार करने की हिम्मत दिखाएं तो। अरे मेहनत तो वो भी बहुत करते हैं, सन्यासी की तरीके से जगत गुरु। मैं वही तो कह रहा हूं, राहुल गांधी ने तो लगता है कि उनका फॉर्मूला आप सीख लिया है मेहनत करने का। वो तो एक पैर यहां होता है उनका, शाम को दूसरा वहां होता है, रात को तीसरा कहीं और होता है। हाँ तो वो क्या नाम, जब एक पैर यहां होता है दूसरा वहां होता है, तीसरा पैर तो हमें नहीं पता कि किसी का कहीं होता है, होते 2 ही पैर है माने भाई। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तीसरे पैर का मतलब पहला पैर उठ के जाता है तीसरे कदम पे। आप भी कैसी बात कर रहे हैं? कौन से मूड में है आज सुरेंद्र राजपूत? लगता है वो जो चुनाव के बाद 99 सीटों का जो जोश है वो राहुल गांधी के साथ साथ सुरेंद्र राजपूत आप में भी दिखाई दे रहा है। 233 इंडिया गठबंधन की हो गई, जाहिर है वो तो होना चाहिए ना सर। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? नहीं होना चाहिए सर। मैं आपसे ऑन द सीरियस नोट एक बात कह रहा हूं कि सच बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी अपनी मेहनत अपने दल के हिसाब से करते हैं, हम अपनी मेहनत अपने दल के हिसाब से, अपनी प्रतिष्ठा के हिसाब से कर रहे हैं। दोनों की मेहनत अलग अलग है। पहले हमारी मेहनत को गाली दी जाती थी। मैं आपसे सिर्फ मैं इससे ये बात कहना चाह रहा हूं कि पहले आप हमारी मेहनत को सारे के सारे गोदी मीडिया वाले गाली देते थे कि राहुल गांधी पार्ट टाइम। राहुल गांधी वही हैं। राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा की, राहुल गांधी ने 7000 किलोमीटर की यात्रा बस से की, आधी पैदल करी। पहले यही बताइए, राहुल गांधी की छवि में सुधार हो गया कम से कम, ये तो मान लीजिए आप। पहले की तरह आप उनको रिलक्टेंट पॉलिटिशियन छुट्टी मनाने चले गए, ये तो नहीं कह सकते। देखिए देश भर में घूम रहे हैं नतीजों के बाद भी। एक बात तो माननी पड़ी, लीडर ऑफ अपोजिशन का पद भी उनको अब मिला है, जब उन्होंने अब दिया है, जो भी समझे तो उनको वो काम निभाना पड़ेगा साहब। अगर उनको देश की जानकारी नहीं मिलेगी, देश नहीं समझेंगे तो कैसे वो काम निभा पाएंगे। और आप कह रहे हैं कि उनकी यात्रा से उनको लाभ मिला। गुजरात चुनाव यात्रा के दौरान ही हुआ था जब सोपड़ा साहब हुआ। अच्छा, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना आरपी सिंह जी? राहुल गांधी जब हाथरस जाते हैं, नहीं सुनिए ना, मैं वही तो कह रहा हूं, हाथरस जाते हैं, मणिपुर जाते हैं, राजनीतिक मुद्दे हैं ये तो। यहां जाकर अगर वहां लोगों से मिल रहे हैं, इन मुद्दों पर बात कर रहे हैं, उसे इन मुद्दों को उठा रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, जिंदा कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आपको इससे? जी, और तमिलनाडु के अंदर भी जाना चाहिए था ना। वहां कोई 70 के लगभग दलित मारे गए, नकली दारू को, इनकी सरकार है वहां पर, यार वहां पे भी चले जाते एक बार तो लगता भी नहीं। जेन्युइनली आज ये एक अच्छे विपक्ष के नाते से काम कर रहे हैं, एक संवेदनशील नेता है, तो वो वापस से वही सिलेक्टिव है ना कि। और जब जाते हैं हाथरस जाते हैं तो इनके साथी दल के लोग क्या कहते हैं वहां पर, नहीं हाथरस में बाबा का कोई दोष नहीं, इन्हीं के साथी दल के, उनको ये उस पर में एक बार टिप्पणी नहीं करते कि ये हादसा था, ये वो अभी जांच हुई नहीं अभी, तो ये पहले से ही इनके जो साथी दल है उनकी टिप्पणी आनी शुरू हो गई। और इनके मुंह से एक अक्षर निकला कि भैया आप कौन होते हैं बिना जांच के या क्लीन चिट देने के लिए, आप कौन होते हो ये कहने के लिए। सुरेंद्र राजपूत, थोड़ा ये बाइपोल पर एक कमेंट आप करिएगा। आपकी क्या तैयारी है? क्या नतीजों से, लोकसभा चुनाव के नतीजों से जो उत्साह बढ़ा है, जोश बढ़ा है, ऐसा ना हो कि बाइपोल के रिजल्ट आए और बीजेपी जीत जाए, एनडीए जीत जाए, तो आपका ये जो नैरेटिव बना है इसमें कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए? देखिए, बाईपोल्स के नतीजों से अगर राष्ट्रीय राजनीति पर कोई ना तो नैरेटिव बनने का होता है ना बिगड़ने का होता है, क्योंकि बाईपोल जिसकी जहां सरकारें हैं उस हिसाब से बहुत सी चीजें, अभी अगले बाईपोल उत्तर प्रदेश में 10 होने वाले हैं।
तो ये मीडिया का नैरेटिव तो हो सकता है, लेकिन ये अगर आप देखेंगे कि राजनीतिक दलों का नैरेटिव, सब लोग पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे, हम चाहते हैं 13 की 13 सीटें जीते इंडिया गठबंधन, भाजपा वाला चाहते हैं कि 13 की 13 सीटें वो जीते। मैं सिर्फ दो बातें आपको कहना चाह रहा हूं आरपी सिंह जी के उस पे कि छोटी सी बात, एक तो हाथरस कांड में हमने क्लीन चिट नहीं दी आरपी सिंह जी, आपकी मिनिस्टर बेबी रानी मौर्य ने क्लीन चिट दी है। और सुनिए सर, एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, आप मेरी स्टेटमेंट को तोड़ बोल, मानक भाई निवेदन करता हूं सर, मेरी बात को मेरे मुंह पे शब्द मत डालिए। आरपी सिंह जी ठीक है, ओके। हाँ, सुरेंद्र राजपूत बोलिए, आपके साथी दल ने क्लीन चिट दिए, बोलिए। मैं और ना तो हमारे साथी दल ने कोई कह रहा किसी को क्लीन, हाँ भाजपा की सर, अगर विपक्ष दे तो फर्क क्या पड़ता है, लेकिन अगर सत्ता पक्ष कह रहा है कि योगी जी कह रहे हैं साजिश है, और वहां पर वो बाबा भी कह रहा है साजिश है, पुलिस कह रही है कि साहब बाबा मिल नहीं रहा है, एएनआई को और पूरी मीडिया को बाबा भर भर के उपलब्ध है, आज की डेट में पुलिस को बंद कर दो बाबा की, मीडिया को पुलिस की जिम्मेवारी दे दो। और एक बात और, जो आप कह रहे थे हारने की बात, तो आप पूरा राम गमन वन पथ हार गए हो, श्रावस्ती हारे, अयोध्या हारे, आप अंबेडकर नगर आ रहे, जहां से भगवान राम गए थे ना वन को, अंबेडकर नगर आ रहे, फिर सुल्तानपुर हारे, फिर प्रतापगढ़ हारे, फिर इलाहाबाद हारे, फिर कौसाम्बी हारे, उसके बाद बांदा हारे गंगा पार करके, और उसके बाद रॉबर्ट्सगंज हारे। आप लोगों को आत्मचिंतन करने की जगह दूसरों को अभी भी अपशब्द कह रहे हो आरपी सिंह जी, याद रखना आपकी काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। और जो हाथरस के लिए आप बात कर रहे हो ना, और जो बाबाओं का आप सपोर्ट कर रहे हो, तो आप यकीन करिए आपको बहुत नुकसान होगा, क्योंकि आप जनता के बनने पे प्रधानमंत्री गए नहीं वहां, प्रधानमंत्री जी रूस चले गए। सुरेंद्र राजपूत जी हो गया ना, धन्यवाद। रूस वो कोई निजी काम से नहीं गए ना थाईलैंड गए, ना नेपाल काठमांडू गए हैं, निजी काम से नहीं गए ना, अपने मित्र की शादी में भी नहीं गए किसी की, तो सरकारी काम गए थे निजी काम से, 11 स्मगलरों को छुड़वाने के लिए। आपको बोलते हुए टोकन में 10 गए थे 11 स्मगलरों को, 11 स्मगलर, 11 गुजराती अपनी भाषा सही रखिए, अपनी भाषा सही रखिए और ठीक बोलिए। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, अगर पर्चे खोलूंगा सर, स्मगलर उन्होंने कहा है, वहां अखबारों ने कहा, मैं पर्चे खोलूं ना तो अंगूठा काट कर राहुल गांधी लेकर आए थे, अंगूठा काट कर अंगूठा लगाकर आए थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के पास, और उसके एवज में पैसे भी लिए गए थे, उसके एवज में पैसे भी लिए गए थे, याद रखना। और राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसे भी आए थे। शिवपाल यादव जी का बयान देख लीजिए, क्या कहा शिवपाल यादव जी ने, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, और सरकार वहां पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ये भी ध्यान रखिएगा। और जो मैंने मणिपुर के बारे में बोला ना, कोई बयान नहीं दिया, कोई बयान नहीं दिया, हो गया आपका कोई बयान नहीं। शिवपाल मानक जी कृपा कर मैं, अगर मानक जी मैं चाहूंगा अपने रिसर्च टीम को बोलिएगा, शिवपाल यादव जी का पार्लियामेंट के प्रांगण में क्या बयान था, वो जरा वीडियो छुड़वा दी, इनके ध्यान में आ जाएगा। इसमें कहा कि नहीं ये तो हादसा है, ये हादसा है, उन्होंने कहा ये बात कही। अब ये असल में शिवपाल यादव ने अगर बयान दिया होगा तो सच है वो चुपता है, तो जो मूल बात है, शिवपाल का बयान निकालो। हर्षवर्धन त्रिपाठी, आप सहमत हैं जो विजय त्रिवेदी कह रहे थे, अब बीजेपी राहुल गांधी को अपना स्टार प्रचारक नहीं कह सकती, अब उनकी छवि बदल गई है और उनको समझ में आ गया है ये बात। निश्चित तौर पर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, और नेता प्रतिपक्ष के नाते उनको देश के हर हिस्से में जो समस्या है वहां जाना चाहिए। मणिपुर उनका अपना एजेंडा है, मणिपुर से वो सरकार को घेरना चाहते हैं। कमाल की बात यह है कि मणिपुर इधर शांत है, इधर वहां कोई ऐसी घटना नहीं हो रही है, सब चीजें स्थिति ठीक है, जो लगातार वहां से देखने सुनने में आ रहा है, सब कुछ काबू में है। जो वहां सामान्य, जिसको हम शिक्षा की व्यवस्था कहते हैं, स्कूल का खुलना कहते हैं, एग्जाम कहते हैं, सारी चीजें सब काबू में। चल झूठा। लेकिन देखिए ये वाला चलेगा नहीं कि जो ताजा घटना है उसको छोड़कर और जो पहले की घटना है उसको करने जाएंगे, कैसे चलेगा? तमिलनाडु लोग वो अपनी जान गंवा बैठे हैं, तो क्या वहां के लोगों को बिल्कुल प्रतीक्षा नहीं होगी? सोचिए जरा। क्यों राहुल गांधी अब पॉलिटिकल कैलकुलेशन करके अपनी यात्राएं करते हैं और बयान देते हैं ना कि जहां नुकसान होगा वहां नहीं बोलेंगे, नहीं जाएंगे। 3-4 चीजें मैं बड़ी स्पष्ट कहता हूं मानक भाई, मेरे ख्याल से इतनी हल्की बातें नहीं होनी चाहिए जैसे हर्षवर्धन जी ने अभी लेकिन हर्षवर्धन की दृष्टि तो बहुत अच्छी है, बड़ी शार्प है, लेकिन दृष्टिकोण है गड़बड़ है, तो क्या किया जाएगा? तमिलनाडु में जिस दिन ये बात हुई, राहुल गांधी जी ने तुरंत दुख जताया, एमके स्टालिन साहब से बात की, अगले दिन मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार हो गया था। तमिलनाडु में दूसरी दुर्घटना हुई, बीएसपी का स्टेट प्रेसिडेंट मार दिया गया, वो वहां बाकायदा जमीन विवाद में और पैसे को लेकर के था, 8 के 8 अभियुक्त पकड़े गए। उसके बाद भी अगर आप ये सोचते हैं कि तमिलनाडु राहुल गांधी जी जाएं, बंगाल में जो घटना हुई थी, बंगाल के दोनों अभियुक्तों को 24 घंटे के अंदर पकड़ करके जेल में भेज दिया था बंगाल सरकार ने। इसके अलावा अगर आप ये कहते हैं कि राहुल गांधी जी अपने साथियों के राज्यों की बात करिए, तो राहुल गांधी जी जब राजस्थान में 2 घटनाएं हुई थी, तो राहुल
गांधी जी ही नहीं, प्रियंका गांधी जी भी वहां गई थी, जबकि अपनी ही सरकार थी। तो हम लोग ये सब अपराध में मेरी और तेरी भाजपा की तरीके से या भाजपा के साथियों की तरीके से नहीं करते, और इसी वजह से हम इसको गोदी मीडिया कहते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हो, चाहे दूसरे मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हो। अब आप आ जाइए राहुल गांधी जी की हाथरस यात्रा पर। राहुल गांधी जी की हाथरस यात्रा में बहुत स्पष्ट था, सुबह 5 बजे उठ करके हो गए, बहुत स्पष्ट कहा था मैं कोई राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं दूंगा अदरवाइज, वरना पहली बार श्री राहुल गांधी जी ने योगी आदित्यनाथ जी के लिए स्टेटमेंट दिया कि मैं योगी आदित्यनाथ जी से विनती करता हूं, किसी भी नेता प्रतिपक्ष का या कांग्रेस के नेता का आप दूसरा बयान हो तो ऐसा दिखा दीजिए कि मैं योगी आदित्यनाथ जी से विनती करता हूं, मुख्यमंत्री से विनती करता हूं, विनती पे गौर दीजिएगा कि इनके लोगों को मुआवजा दिया जाए, गरीब लोग हैं, इनके जीवन व्यापन का प्रबंध किया जाए, ये गरीब लोग हैं, ये क्या नाम अमीर लोग नहीं हैं, इनकी क्या नाम दवा की व्यवस्था की जाए, जो बच्चे मर गए हैं, जो के माँ बाप मर गए हैं, उनके पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की जाए, और 2 लाख मुआवजा तो कुछ नहीं होता, मुआवजा बढ़ाया जाए और मुआवजा समय से दिया जाए। ये तो राहुल गांधी जी ने कहा, और राहुल गांधी जी की पूरी कांग्रेस, पूरी की पूरी कांग्रेस ने स्पष्ट कहा कि बाबा के खिलाफ एफआईआर करो। सुरेंद्र राजपूत कम से कम 1000 जगह कह चुका है, हमारे सारे प्रवक्ता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के सब कहते हैं कि सबसे पहली एफआईआर बाबा के खिलाफ होनी चाहिए। और हम कहें या ना कहें, हर्षवर्धन जी जिस विचारधारा को मानते हैं, मैं चुनौती देकर के कहता हूं, वो विचारधारा क्यों बाबा के खिलाफ नहीं एफआईआर कर रही? क्या हमारे कहने का इंतजार कर रही है या हमारे सरकार में आने का इंतजार कर रही है? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर